जय हिंद बच्चों। कैसे हैं? बढ़िया है एकदम। चलिए, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान इकाई दूसरा जो है आपका भूगोल है। भूगोल इकाई का हम न्यू मॉडल पेपर देखेंगे, सॉल्व करेंगे कि नया मॉडल पेपर में आपको कौन कौन से प्रश्न आपको याद करना है और उसको आपको पेपर में पढ़ के जाना है ताकि आपका पेपर अच्छे से हो। तो चलिए उन प्रश्नों को बात करते हैं। तो आपको देखिए शॉर्ट नंबर में मतलब पूछेगा, कम कम आंसर में आपको देना रहेगा उत्तर। तो उसके लिए आपसे 2 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। तो उसको आप लोग देख लीजिएगा और अच्छे से पढ़ के जाइएगा। तो पहला क्वेश्चन है, मृदा अपरदन क्या है? इसके बारे में पूछता है, इम्पोर्टेंट भी है। और आपसे पूछ लेगा लाल मृदा और लेटराइट मृदा दोनों में अंतर पूछ लेगा। लाल मृदा और लेटराइट मृदा में अंतर, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भू संरक्षण से आप क्या समझते हैं? ये देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका हर साल पूछता है और एक क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लीजिए इसको, क्योंकि ये इस बार पेपर में आने वाला है। अगला बढ़ते हैं, जैव विविधता वनों की हानि से क्या आशय है? जैव विविधता के बारे में भी पूछ लेता है कभी कभी। और वनों की हानि से आप क्या आशय है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको भी आप लोग तैयार करके पेपर में जाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहु देखिए, जल दुर्लभता क्या है? इसके मुख्य कारण क्या है? जल दुर्लभता मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न रिपीटेड है, हर साल पेपर में आ रहा है। बहुउद्देशीय परियोजना लाभ, इसी देखिए बहुउद्देशीय परियोजना के आपके उसके बारे में पूछ सकता है, या उसके लाभ पूछ सकता है, उसका हानि पूछ सकता है। दो में से पूछेगा। और वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, समझ लीजिए पेपर में आएगा इस साल, इसको समझ लीजिए। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व है। ये भी देखिए आपके 60 सेट बनते हैं। कितने सेट? 7 सेट बनते हैं। तो किसी किसी न सेट में प्रश्न जरूर आ जाएंगी, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो आप लोग को सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेना है। आत्मनिर्वाह या जीविका कृषि क्या है? देखिए कृषि के बारे में जितना भी प्रश्न आपको मिलता है उतना प्रश्न आप लोग तैयार कर लीजिए, क्योंकि कृषि से ज़्यादा प्रश्न उठाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। 3 नंबर में पूछेगा। कितने नंबर में? 3 नंबर में पूछेगा कि चावल की खेती के लिए भौतिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। यानी किन किन भौतिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, इसके बारे में बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। वाणिज्य कृषि, इसको भी देख लीजिएगा आप लोग। ये कभी कभी पूछ लेता है, वाणिज्य कृषि किसे कहते हैं या क्या समझते हैं। अगला क्वेश्चन है, धात्विक और अधात्विक खनिजों में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, इसको ट्रिक लगा लीजिए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, धात्विक और अधात्विक खनिजों में अंतर। अगला क्वेश्चन है, परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। ये समझ लीजिए 100% आएगा पेपर में, 100% पेपर में आएगा परंपरागत ऊर्जा और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। विनिर्माण क्या है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपोर्टेंट कर लीजिए। विनिर्माण प्रश्न है, रिपीटेड क्वेश्चन है, हर साल पेपर में आ रहा है, इस बार भी आने की संभावना ज़्यादा है। और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीमांत सड़कों का महत्व बताइए। इसको भी आप लोग पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ से सड़क परिवहन से भी क्वेश्चन ज़्यादातर बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यापार से आप क्या समझते हैं? ये समझ लीजिए, ये भी मान लीजिए 100% पेपर में आने की संभावना है कि व्यापार से आप क्या समझते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं, इसके बारे में आप लोग समझ पढ़ लीजिएगा। तो पूरे 15 क्वेश्चन हमने इकाई 2 के करवा दिए भूगोल के शॉर्ट वाले, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं बड़े क्वेश्चन के बारे में। तो बड़े क्वेश्चन को भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पर रखा है, वन और वन्य जीव संरक्षण से सहयोगी रीति रिवाजों पर एक निबंध लिखिए। किस पर? वन एवं वन्य जीव, वन एवं वन्य जीव पर टिप्पणी लिखना है, रीति रिवाजों पर। इसके बारे में जरूर पढ़ के जाइएगा। राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहाल किस प्रकार किया जाता है, व्याख्या कीजिए। इसके बारे में क्या करना है आपको? व्याख्या करना है।
कृषि की 3 प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने की संभावना ज़्यादा है, तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि कृषि उत्पाद में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय समझाइए। ये समझ लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है और पेपर में आएगा इसको, इस क्वेश्चन को, कि कृषि उत्पाद में सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय समझाइए। कितने, मतलब सरकार ने क्या क्या उपाय किए। भारत के कोयले के वितरण का वर्णन कीजिए। इम्पोर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा, 5 नंबर में क्वेश्चन बन सकता है। भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है, क्यों? सौर ऊर्जा से भविष्य का उज्जवल क्यों है? 100% पेपर में आएगा इस साल, किसी ना किसी सेट में जरूर आएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमने, उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं। इसको भी तैयार कर लीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पर्यावरण से क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। और लास्ट क्वेश्चन है, परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन अर्थव्यवस्थाओं को कैसे देख रेख करती है, तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा बहुत जरूर पढ़कर जाइएगा। तो ये हो गए यहाँ आपके लंबे क्वेश्चन जो आपके 5 और 6 नंबर में पूछे जा सकते हैं। तो इस मॉडल पेपर को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इतने प्रश्नों को जरूर आप लोग एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा। आप लोग इसको पढ़ लेंगे इतना प्रश्न, तो आपका पेपर 90% आपका यहाँ से पेपर मिल जाएगा। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, और मिलेंगे इसके नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और जितने भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।